स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 7.9 इसका पूरा चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिमिट दिया गया है -1 से 1। यहाँ पर क्वेश्चन है x+1 dx। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है और साथ में ही इसका लिमिट भी रखना है। तो आप किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये x का समाकलन कितना होता है, ये होता है x²/2। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसका पावर 1 है यहाँ पर, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, ये पावर 2 हो जाएगा और इसका ही डिवाइड कर देना होता है 2 का। और +1, 1 जब आपको कभी दिखे या कोई संख्या दिखे तो उसके साथ क्या कर देना है, x जोड़ देना है। यानी कि यहाँ पर 1 है तो ये 1x हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे -1 और यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे इसका, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है, यानी कि जो ऊपर रहता है इसे यहाँ पर रखेंगे हम। ये हो जाएगा 1² 2 और यहाँ पर हो जाएगा +1 और माइनस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कि ये नीचे वाला रखेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1² 2 प्लस यहाँ पर -1। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, 1/2 +1 और ये माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 3/2 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये कितना हो जाएगा, ये 1 - 2 यानी कि -1/2 आएगा आपका। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह, और 1/2 ये हो जाएगा कितना, ये 4/2, 4/2 यानी कि आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप लिमिट 2 से 3 1/x dx का समाकलन कीजिए और इसका लिमिट भी रखिए। तो यहाँ पर 1/x का आपको पता है कि क्या होता है, log x होता है, log x होता है, इसका समाकलन log x होता है। 1/x dx जब आपको कभी भी दिखे तो इसका समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पर लिमिट हम रखेंगे 2, यहाँ पर 3। तो इसी को क्या करना होता है, log, सबसे पहले तो हम ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 3 है, माइनस करते हैं, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखते हैं और यहाँ पर x के स्थान पे रखते हैं। ये log x जहाँ था वहाँ पर क्या रख देना है, 2। और एक आपको फार्मूला भी पता होगा, log x - log y, तो log x/y हो जाता है। तो उसी तरीके से इसे भी करेंगे, log 3/log 2 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर माइनस में रहेगा यहाँ पर नीचे कर देना है, नीचे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर लिमिट 1 से 2 है, यहाँ पर 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको i मानते हैं, यहाँ पर हम i लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को i माना ही जाता है। तो यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 4x³ का समाकलन क्या होता है, x यहाँ पर 3 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, और इस 4 का ही डिवाइड भी करते हैं यहाँ पर। और ये -5 x² का क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा, x इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और अपान में 3, यहाँ पर +6 और x सिर्फ x है तो x²/2 + 9, 9 के साथ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ क्या है, dx है, dx उसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, तो इसको हम फिर से लिखेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर x⁴ - 5/3x³ + 3x² + 9x। यहाँ पर लिमिट रखेंगे 1 से 2 है। और उसके बाद अब क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर की लिमिट इन सब में रखना है। तो यहाँ पर हम रखते हैं ऊपर की लिमिट, यहाँ पर 2⁴ हो जाएगा, यहाँ पर -5/3 पहले से ही है, और यहाँ पर हम 2 रखेंगे x के स्थान पे, ये 2³ हो जाएगा इनटू में, और +3 ×
2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ये 2⁴ ये कितना होता है, 16 होता है, माइनस ये हो गया आपका 5/3 और इंटू ये आपका क्या आ जाएगा 2⁴ यानी कि 8 प्लस 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4 यानी 12 आ जाएगा, प्लस 9, यहाँ पर 9 का गुणा 2 से करना है, मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 5/3 और यहाँ पर प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 9। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये और ये तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 और 18, यहाँ पर 30 हो गया, 30 और यहाँ पर 46 माइनस 5/3। और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको भी ऐड करेंगे। ये देखिए आप तीनों को, यहाँ पर 9 और 3 हो जाएगा 12 और 1 13, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 13 माइनस 5/3। और उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 138 माइनस 5/3, यहाँ पर माइनस और ये 39 माइनस 5/3। और इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर इसमें से हम 5 को यहाँ पर यहाँ पर हमने 8 का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 आएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो 138 से हम -40 को करेंगे, कितना आ जाएगा 98/3 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 34/3। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो सेम के लिए आपको क्या करना होता है, ऊपर को सिर्फ माइनस कर देना होता है और नीचे को वही सेम ही रहना चाहिए, सेम करना है। तो ये आपका कितना आ जाता है 64/3, ठीक है। और यही आपका हो जाता है आंसर। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर 0 से π/4 लिमिट है और यहाँ पर sin 2x dx, ठीक है। इसका समाकलन करना है और लिमिट भी रखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम sin 2x को लिख सकते, इसे हम पहले i मानेंगे और इसे हम लिख सकते हैं क्या, 0 से π/4 sin 2x को हम इसका फार्मूले के रूप में रखेंगे। यहाँ पर 2 sin x cos x, ये सबको पता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पर अब 2 आ गए तो इसको किस तरीके से करना होगा, जब 2 फलन आ जाते हैं तो इसको एक कांस्टेंट, एक को टी मान के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक को टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम कॉस को अगर टी मानेंगे तो ये इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है, इसलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे, यानी कॉस वाला नहीं लेंगे। हम यहाँ पर क्या साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका आ जाता है cos x dx इक्वल टू यहाँ पर dt, और dx आपका आ जाएगा यहाँ से dt/cos x, यानी कि हम जहाँ भी dx दिखे हमें अब क्वेश्चन में, तो हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। और इसे हमने t माना ही है यहाँ पर। इसके बाद जस्ट इसके बाद ही क्या करना होता है आपको, यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो आपको दी रहती है ये लिमिट, अपर लिमिट, तो क्या करना होता है उसे आपको निकालना होता है। तो यहाँ से हम इसे निकालेंगे sin π/4 इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका sin π/4 आपका होता है 1/√2 इक्वल टू टी। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम अपर लिमिट जो है ये अब हम π/4 नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम 1/√2 रखेंगे, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या रखेंगे, हम लोअर लिमिट को भी निकालते हैं। यहाँ पर साइन, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या था 0 था, तो यहाँ पर sin 0 इक्वल टू टी रखेंगे, तो ये आपका आता है
जीरो, तो इस बार भी लिमिट हम जीरो रखेंगे लोअर लिमिट में, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट क्या होगा यहाँ पर जीरो से यहाँ पर 1/√2, ठीक है। ये वाला लिमिट नहीं रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर टू को हम बाहर ले लेते हैं और साइन एक्स आपका टी हो ही गया, और यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स को हम क्या रख सकते हैं, कॉट यहाँ पर डी टी, यहाँ पर डी टी इसे हम रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसका हम टी का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, हो जाएगा t²/2, और यहाँ पर आपका ये लिमिट हो जाएगा जीरो से 1/√2, और यहाँ पर 2 इंटू में पहले से ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 पहले से ही है, तो यहाँ पर t² के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसे एक प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसे हम हटाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/2, और यहाँ पर हम इसका लिमिट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 से 1/√2। ये ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर आपका t² बचा, यहाँ पर 0 से 1/√2 लिमिट, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर t के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या आपका आ गया 1/2, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट जो है ये हट जाएगा, तो ये आपका 1/2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम आपने को 5वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन और इसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट है इस बार, और यहाँ पर है cos 2x dx। ये एक छोटा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपको cos 2x दिखे तो उसका यहाँ पर डायरेक्ट होता है, जब cos इस तरीके का दिखे आपको, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर cos ax dx आपको दिखे तो क्या करना है, यहाँ पर साइन कर देना है, साइन ax अपान a कर देना है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये a है यहाँ पर नीचे भी कर देना है, और यहाँ पर चेंज कर देना है इसे, जहाँ पर ये cos है इसे साइन कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर वही करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये साइन 2x/2, a के स्थान पे यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन 2x/2। अब हम इसका लिमिट लेंगे 0 से π/2, और यहाँ पर हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन 2x लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 को बाहर ले लिया, यहाँ पर लिमिट रख दिया, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम रखेंगे क्या, लिमिट यहाँ पर साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पे π/2 रखेंगे पहले, और माइनस साइन 2 इंटू 0, यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे 0, और तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा पूरा, साइन 0 का मान 0 होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 इंटू, यहाँ पर ये आपका कैंसिल, यहाँ पर 2 तो साइन पाई आ गया। साइन पाई का मान क्या होता है, साइन पाई का मान, साइन पाई यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर साइन 0 है। तो आपको पता है कि इन दोनों का मान क्या होता है, इन दोनों का मान ही 0 होता है, और 0 होता है तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिमिट है 4 से 5 और e⁻x dx, ठीक है। तो आप सबको पता है चाहे अवकलन करते हैं या समाकलन करते हैं, e⁻x कभी भी चेंज नहीं होता है। आप चाहे इसे इंटीग्रेट करिए या फिर डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पर ये सेम ही रहता है e⁻x। तो यहाँ पर e⁻x हम लिखेंगे और इसका लिमिट रखेंगे 4 से 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e पावर यहाँ पर अपर लिमिट 5 है
और माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आपको आंसर में ये ही दिए रहे तो आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, e⁴ इंटू ई माइनस e⁴। e⁴ को हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, e⁴ दोनों में है तो ये हो जाएगा e−1, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। ये 7वां क्वेश्चन यहाँ पर 0 से 5/4 लिमिट है और tan x dx, ठीक है। तो tan का यहाँ पर समाकलन करना है। तो tan x इसका जब समाकलन करेंगे तो आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि इस tan का ये बहुत बड़ा ही समाकलन होता है। तो यहाँ पर इसका समाकलन होता है माइनस लॉग और यहाँ पर cos x, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से 5/4। तो यहाँ पर 0 से 5/4 रखेंगे यहाँ पर, तो हम इसे रख सकते हैं माइनस लॉग। यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम कॉस क्या करेंगे 5/4 यहाँ पर रखेंगे और ये हो गया। अब माइनस करेंगे, यहाँ पर दूसरी लिमिट रखेंगे माइनस लॉग ये कॉस 0, ठीक है। कॉस 0 ही है तो इसका हम निकालेंगे। अब किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर माइनस लॉग हो गया। कॉस 5/4 का मान कितना होता है, π/2। यहाँ पर सॉरी वहाँ पर 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये 1/√2 हो गया और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस लॉग कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कॉस 0 है, यहाँ पर log 1 है तो log 1 का मान क्या होता है, आपका 0 होता है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कैंसिल, बचा आपका ये माइनस लॉग 1/√2, ठीक है। अगर आपको ये आंसर में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको और मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर हम। तो ये हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम log 1/2 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब यही होता है पावर उसके 1/2 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और भी इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लाएंगे इसे हम, तो ये जो प्लस में 1/2 है यहाँ पर -1/2 हो जाता है, ठीक है। इसका पावर माइनस हो जाता है। और आपको पता है कि log m पावर n क्या होता है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, log m की पावर n यहाँ पर m इक्वल टू ये होता है आपका m log n, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो पावर रहता है उसे आगे कर दिया जाता है, log के पहले यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करना है, यहाँ पर ये पावर है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और -1/2 log 2। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा 1/2 log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ही आंसर ये दिए रहे तो आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिमिट है π/6 से π/4 है, यहाँ पर cos x dx, ठीक है। तो इसका भी आपको याद ही करना है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका होता है cosec x माइनस cot x, ठीक है। और यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे π/6 से, यहाँ पर π/4 है। अब इसे याद किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर log आएगा और यहाँ पर जो cosec है cosec आएगा, और जब हम cosec का अवकलन करते थे यहाँ पर cot आता था, सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा cot आता है तो माइनस cot आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक बार π/4 लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल उसी तरीके से करना है क्वेश्चन 7 की तरह। यहाँ पर ये cosec, यहाँ पर π/4 और यहाँ पर माइनस cot π/4। अब हम इसे ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर log, यहाँ पर cosec π/6 रखेंगे लोअर लिमिट, और यहाँ पर माइनस cot π/6, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे। अब क्या करना है, इसको मान रखना है, सभी का मान रखेंगे यहाँ पर हम। ये क्या है आपका cosec π/4, ठीक है। तो जो cosec π/4 का मान होता है वो होता है यहाँ पर √2,
ठीक है, √2 होता है और इसका होता है 1। तो यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे लॉग, यहाँ पर कॉसेक पाई/6 है, कॉसेक पाई/6 यानी कि आपका ये 30 है डिग्री। ठीक है, तो साइन पाई/6 का मान होता है 1/2, तो इसका जस्ट उल्टा होता है ये कॉसेक, यानी कि 1/2 था उसका, तो ये इसका हो जाएगा 2। ठीक है, 2 माइनस यहाँ पर कॉट पाई/6 यानी कि ये tan का उल्टा होगा, tan का उल्टा यानी कि tan पाई/6 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पर √3 हो गया। अब उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर log m-m की तरह है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर √2 - 1 अपान, जब माइनस रहे दो log के बीच में, यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये इस तरीके का फार्मूला बन रहा है log n - log m इक्वल टू log n अपान log m, यानी कि इसको क्या करना है आपको यहाँ पर ऊपर रखना है, और जो माइनस के बाद रहेगा यहाँ पर उसे क्या करना है आपको नीचे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही करेंगे हम। यहाँ पर माइनस के पहले क्या है, ये है आपका, तो हम इसे ऊपर रखेंगे और इसे हम नीचे रखेंगे log 2 - √3। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आंसर, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 9वां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 0 से 1 लिमिट है और 1/√1 - x² dx। ठीक है, अब आप इसे किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको ये डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये क्या है आपका साइन इनवर्स x का फार्मूला है। जैसे यहाँ पर dx अपान √1 - x² है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर dx अपान √1 - x² है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये आता है क्या, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये साइन इनवर्स x। ठीक है, और उसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 0 से 1 लिमिट है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब पता है आपको साइन इनवर्स 1 किस में आता है, पाई/2 में आता है, और 0 किस में आता है, साइन के वो आता है 0 में, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन पाई/2 का मान क्या होता है, साइन पाई/2 का मान पाई/2, नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 का मान पाई/2 होता है। ठीक है, साइन 1 का मान, जब आपको साइन x = 1 दिया रहे तो इसका मान क्या आता है, पाई/2। तो यहाँ पर आपका आ गया क्या, पाई/2 आपका ये आंसर। ठीक है, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कभी कभी। तो यहाँ पर जब आपको इस तरीके का दिखे, यहाँ पर 1/1 + x², यहाँ पर प्लस आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर स्क्वायर होना ज़रूरी है, यहाँ पर रूट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए tan होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, ये आपको फार्मूला है पूरा, आप फार्मूला इसे याद कर लीजिए। जब इंटीग्रेट में रहे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट रख देना है, ये फार्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 करेंगे। अब आपको पता है tan इनवर्स 1 आप बहुत बार किए होंगे, क्या आता है, पाई/4 आता है, माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, tan 0, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आप यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लिमिट है 2 से 3, और यहाँ पर 1/x² - 1। ठीक है, तो इस तरीके का आपको जब कभी भी देखे क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे x² है और 1 है। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ x² और 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको
यहाँ पर क्या करना है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1/x², यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो इसका स्क्वायर कर देना है dx, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपका ये एक क्या बन गया, यहाँ पर आपका ये पूरा एक फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसे अच्छे तरीके से याद कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़रूरी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन में काम आएगा आपके। ठीक है, यहाँ पर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए ये होता है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 1/2a, यहाँ पर दोनों में कॉमन है, अगर यहाँ पर प्लस रहता है या माइनस रहता है दोनों में। ठीक है, अब क्या करना है, लॉग लिखना है, लॉग। अब क्या करना है, यहाँ पर x नीचे क्या था, x माइनस ए, यानी कि x² - a² था, यानी कि x माइनस ए आप मान के चलेंगे कि x माइनस ए है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसे ऊपर लिखना है, माइनस, यहाँ पर अगर चिन्ह माइनस है तो माइनस वाले को क्या करना है, ऊपर रखना है, और यहाँ पर नीचे प्लस वाले को रखना है। ठीक है, x प्लस ए। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से याद कीजिए। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, बिल्कुल वही, क्योंकि यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2, और यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर a आपका ये होता है, यानी आपका ये है a। ठीक है, a है ये आपका। तो यहाँ पर 2 इंटू ए होता है, यहाँ पर आप फार्मूला में देखिए 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही आएगा। ठीक है, हम इसे और नहीं मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर लॉग हो गया, और यहाँ पर x माइनस ए यानी कि x माइनस 1, क्योंकि a के स्थान पे क्या है 1 है, और अपान में x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम, अभी और कुछ करना है इसमें। क्या करना है पता है सबको, कि यहाँ पर क्या रखना है, लिमिट रखना है। यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर आपको लिमिट भी रखना है अभी। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते थे, लेकिन जाने दीजिए। यहाँ पर 1/2 लॉग, यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले 3 - 1 अपान 3 + 1। ठीक है, आपका ये एक हो गया। अब माइनस करेंगे, माइनस के बाद यहाँ पर लोअर लिमिट रखते हैं, ये 1/2 लॉग, यहाँ पर 2 - 1 अपान 2 + 1। ठीक है, लोअर लिमिट हमने रख दिया, यहाँ पर अपर लिमिट हमने रख दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर लॉग, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 2/4, 2/4 यानी कि आपका, हम इसी तरीके से लिख सकते हैं अभी 2/4, यानी कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 1/2। ठीक है, ये आपका आ गया 1/2, इसे हम एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 लॉग, यहाँ पर क्या आएगा 1/3। ठीक है, 1/3। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 1/2, यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो 1/2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया इन सब में। अब हमारा बचता क्या है, log 1/2 माइनस log 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2, ये आपको क्या दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिखिएगा। log m/n है, log m/n है, तो क्या हो जाता है, log m माइनस log n हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर करेंगे इसे हम log 1 माइनस log 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस चिन्ह को। तो यहाँ पर आपको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 3। ठीक है, अब हम इसे ब्रैकेट को हटाएंगे सबसे पहले। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं आपको मिस्टेक हो जाता है और आपका आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 2, यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेंगे क्या आ जाएगा, log 1 और माइनस माइनस प्लस log 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं क्या, log 3 माइनस log 2।
हमने क्या किया, यहाँ पर 3 को पहले कर दिया और यहाँ पर -log2 को बाद में कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया है हमने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/2 log, अब यहाँ पर इसे आप क्या लिख सकते हैं, log m-n है, log m-n है तो log m/n कर सकते हैं, यही ठीक है। तो ये कर सकते हैं, तो और यही आपका आंसर हो गया। आया सबको समझ में? अब ये आ गया बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका क्या है, 0 से π/2 है लिमिट और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हम थोड़ा सा हिंट बता दें यहाँ पर कि cos 2x का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है। ये आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम cos 2x 1 को हम इस तरफ ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा +1 क्योंकि यहाँ पर -1 है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब हम 2 को क्या कर रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा क्या, cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2x + 1 अपान, ये जो हम इस तरफ लाएंगे यहाँ पर गुणा में जब रहता है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ दिखा कि नहीं दिखा, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर आपको दिखा, बिल्कुल दिखेगा। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, इसे यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये इसके इक्वल टू है, तो इसे हम रख सकते हैं cos 2x + 1 अपान 2 dx, ठीक है। इतना आपको अच्छे तरीके से आ गया, आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 0 से π/2, सॉरी यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं 2x अपान 2 और यहाँ पर +1/2 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे अलग अलग करके कर सकते हैं या फिर एक में ही कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। cos 2x अपान 2 dx हो गया, अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अलग से हम इसे कर रहे हैं 1/2 को 1/2 dx। अब यहाँ पर हमने आपको कुछ बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ बताया था, आप यहाँ पर देखिए cos 2x है, यहाँ पर भी क्या है cos 2x है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या रख सकते हैं, cos 2x को sin ax अपान a, यानी कि आपको ये याद रखना चाहिए, साइन यानी cos को हम क्या रखे थे, यहाँ पर cos 2x को क्या रखा था हमने, sin 2x अपान 2, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे चेंज थोड़ा सा कर लेंगे, यहाँ पर 1/2 कर लेंगे बाहर, यहाँ पर 0 से π/2, अब आपको दिखेगा यहाँ पर cos 2x dx, प्लस यहाँ पर भी 1/2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा क्या π/2, यहाँ पर dx बचेगा यानी कि 1 dx, ठीक है। अब आपको ये दिखा, अब ये आपको दिखा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया sin 2x अपान में 2, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिमिट भी रखेंगे 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पर +1/2 है और 1 dx का क्या होता है, यहाँ पर इसका हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, x यहाँ पर 0 से लिमिट π/2, ये हो गया। इतना आया, सबको समझ में बिल्कुल आया होगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बस आपको सब आएगा। ये 1/2 हो गया, इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ इसलिए, और इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसे हम बाहर ले लेंगे 1/2, यहाँ पर भी बाहर ले लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या sin 2x और यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट हो जाएगा, यहाँ पर +1/2। अब यहाँ पर हम इसे एक स्टेप ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके आगे करते हैं प्रोसेस। ये आपका क्या है, यहाँ पर आप देखिए 1/4 है और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ क्या हो जाएगा sin 2x, यानी कि आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर sin 2 इंटू, यहाँ पर सबसे पहले तो अपर लिमिट रखा जाता है π/2, ठीक है, माइनस करना है sin 2 इंटू 0 करना है लोअर लिमिट, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस करेंगे 1/2 इंटू में, यहाँ पर इसको भी लिमिट रखेंगे x के स्थान पे π/2 और एक बार माइनस x के स्थान पे 0, ठीक है।
एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे 1/4, यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल, यहाँ पर साइन पाई आ गया, साइन पाई माइनस 0, साइन 0, यहाँ पर प्लस 1/2 इंटू पाई/2 आया। अब हम इसे क्या रख सकते हैं 1/4 इंटू, इसका क्या मान होता है, अभी हमने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी वही है, सेम है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है इतना है, क्या होता है इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, तो इसका मान 0 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 है, तो ये 1/2 1/4 हो गया इंटू पाई ऊपर, तो ये क्या हो गया 0 हो गया पूरा, ये इतना पूरा 0, यहाँ पर आया कितना 5/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपको पूरा दिख रहा है अच्छे से। इस तरीके, पहले इस तरफ करना है, उसके बाद यहाँ से करना है। हम क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पर हम रखेंगे, सबसे पहले तो टी का यहाँ पर हम मान रखेंगे, ये 1/2 यहाँ पर लॉग हो जाएगा, लॉग टी का मान क्या था, टी का मान यहाँ पर देखिए x² + 1 था। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे, और लिमिट क्या है 2 से 3 है। उसके बाद यहाँ पर हम इसका लिमिट रखेंगे 1/2, यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है, यानी कि लॉग x के स्थान पे क्या 3 रखेंगे हम, यहाँ पर 3 का स्क्वायर + 1, और यहाँ पर माइनस लॉग, यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे हम 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, उसके बाद इसे हम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर लॉग ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 + 1 यानी 10 आ जाएगा, log 10 माइनस लॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके से log m-n का ये फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log m/n, यानी कि आपका ये हो जाएगा 10/5। ठीक है, ये बाद वाले को बटे के मतलब हर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ही आ गया 1/2 log 2, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया इतना। सबसे पहले क्या किया गया था इसमें, यहाँ पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर x² + 1 को क्या माना गया, t माना गया, फिर इसका अवकलन कर दिया गया, तो ये आया 2x dx = dt। तो यहाँ से dx का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ से dx का मान निकाला गया। उसके बाद यहाँ पर रख दिया गया dt/2x। ठीक है, dx के स्थान पे यहाँ पर रख दिया गया, और यहाँ पर t रखा गया, यहाँ पर जो आया था ये माना गया था। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये कट गया था x, तो बचा क्या 1/t dt, और यहाँ पर 1/2 को हमने बाहर ले लिया। उसके बाद इसका ये 1/t dt है, तो इसका log t होता है, यहाँ पर 1/2 पहले से ही है, और इसका लिमिट रखेंगे उसके बाद इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। टी का मान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, यहाँ पर ये टी का मान यहाँ पर रखना होगा, उसके बाद करेंगे, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप log 3 - log 2 कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले इसे मान रखेंगे टी का, उसके बाद इसे इस तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पर हम रखेंगे, सबसे पहले तो टी का यहाँ पर हम मान रखेंगे, ये 1/2 यहाँ पर log हो जाएगा, log टी का मान क्या था, टी का मान यहाँ पर देखिए x² + 1 था। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे, और लिमिट क्या है 2 से 3 है। उसके बाद यहाँ पर हम इसका लिमिट रखेंगे 1/2, यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है, यानी कि log x के स्थान पे क्या 3 रखेंगे हम, यहाँ पर 3 का स्क्वायर + 1, और यहाँ पर माइनस log, यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे हम 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, उसके बाद इसे हम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर log ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 + 1 यानी 10 आ जाएगा, log 10 माइनस log यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके से log m-n का ये फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log m/n, यानी कि आपका ये हो जाएगा 10/5। ठीक है, ये बाद वाले को बटे के मतलब हर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ही आ गया 1/2 log 2, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया इतना। सबसे पहले क्या किया गया था इसमें, यहाँ पर एक क्वेश्चन था।
ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या माना गया, टी माना गया। फिर इसका अवकलन कर दिया गया तो ये आया 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx का मान निकालना है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से dx का मान निकाला गया, उसके बाद यहाँ पर रख दिया गया dt बाई 2x। ठीक है, dx के स्थान पे यहाँ पर रख दिया गया और यहाँ पर t रखा गया। यहाँ पर जो आया था ये माना गया था। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये कट गया था x तो बचा क्या 1/t dt और यहाँ पर 1/2 को हमने बाहर ले लिया। उसके बाद इसका ये 1/t dt है तो इसका log t होता है। यहाँ पर ये 14वां जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 0 से 1 लिमिट है 2x प्लस 3 अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको ये मानना है 5x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानना है, t मानना है। आप इसे t मानेंगे या फिर आप थोड़ा सा इसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर इसे हम क्या रख सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 2x अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2x को, उसके बाद 3 वाले को। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 1 ये हो जाएगा 3 अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम मानेंगे कि ये क्या है, आपका t है। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x dx इक्वल टू dt और यहाँ से dx का मान क्या आ जाएगा, dt बाई 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया dt बाई 10 dx का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे इन दोनों में और इसमें दोनों में पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 लिमिट है, यहाँ पर 2x है और नीचे क्या है 5x स्क्वायर प्लस 1 है। इसके स्थान पे क्या रखेंगे, हम t रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम t रखेंगे, ये हो जाएगा t इंटू और dx के स्थान पे क्या रखेंगे हम dt बाई 10। ठीक है, प्लस ये हो गया 0 से 1 लिमिट है, यहाँ पर भी रखेंगे, इसको हम t कर सकते हैं या फिर हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका इतने को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इतने को। तो हम इसे क्या रख सकते हैं, और ये 1/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इस तरीके से हम इस पूरे को लिख सकते हैं, इतने को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतने को। और इसको हम अगर फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पर हम इसे बना सकते हैं 3 और ये इसे हम कर सकते हैं 5 से इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 dx हो जाएगा। लेकिन अगर हमें फार्मूला बनाना है तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पर ये dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अगर हमें इस रूप में इसे बनाना है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिल गया है, लेकिन ए स्क्वायर यहाँ पर अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं √5 और ये इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर अपान में 5 करना होगा, तो हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, इसको इतने को यहाँ पर हम उठा कर रख देंगे। तो ये आपका ये यहाँ पर 3/5 बाहर आएगा और यहाँ पर आपका 1/x स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर dx। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ही आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से यहाँ पर है लिमिट 1, इसको हम कट कर सकते हैं, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो 1/5 को हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर ये आएगा क्या, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये 10x है। ठीक है, 10x है,
यहाँ पर भी x आएगा तो ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x नहीं आएगा, 1/t dt आएगा, ठीक है। प्लस ये 3/5 0 से 1 लिमिट 1/x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर dx, ठीक है। इतना आया सबको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, log t लिख सकते हैं। 0 से 1 लिमिट हो जाएगा प्लस ये 3/5 इंटू, अभी आपको हमने बताया ये वाला फार्मूला, अब इस पर हम अप्लाई करेंगे इतने पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये होता है आपका 1/a आपका क्या है, ये पूरा है 1/√5, ये आपका a है, ठीक है, ये हो गया। इंटू अब क्या करेंगे, tan इनवर्स x/a करेंगे तो ये आपका ये 1/√5 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 से 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर 1/5 है, log t का मान यहाँ पर हम रखेंगे, तो t का मान क्या था, यहाँ पर 5x² प्लस 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरे, यहाँ पर हम इसे बड़े ब्रैकेट में कर सकते हैं, यहाँ पर 0 से 1 लिमिट हो गया, और यहाँ पर जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3/5 और ये ऊपर जाएगा, √5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर √5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये tan इनवर्स यहाँ पर जो ये है, तो इसे हम क्या रख सकते हैं, √5x, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा तो √5x हो गया, 0 से 1 लिमिट हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिमिट रखेंगे यहाँ पर 1/5, और ये आपका हो गया log, यहाँ पर 5 इंटू, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस में ये होगा log यहाँ पर 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√5/5, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स √5 इंटू 1, ठीक है, और माइनस में tan इनवर्स √5 इंटू 0। अब हम इसे, सिंपल सा फंडा है कि अब इसे हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, log आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 1, तो log 6 आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपका ये क्या हो जाएगा, 0 का इंटू है, और यहाँ पर log 1 आएगा तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर ऊपर √5 भी है, और यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स √5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan इनवर्स √5, और यहाँ पर है tan इनवर्स √5 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0, और 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपका यही बचेगा, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 log 6, यहाँ पर प्लस 3/√5 tan इनवर्स, यहाँ पर ये tan इनवर्स √5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से क्यों किया, यहाँ पर √5 ही हमने रखा, जबकि यहाँ पर √5/5 है। तो आपको हम बता दें √5/5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, √5 लिख सकते हैं 1/, में, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हम प्रमेयीकरण करेंगे तो यही आता है, ये आपको याद रखना है 1/√5। अगर √5/5 है तो इसे हम 1/√5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका हो गया आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन जो है, ये 15वां, यहाँ पर 0 से 1 लिमिट है और x इंटू e⁻x², ठीक है। तो पावर की पावर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इसे x² को क्या हम मानेंगे, यहाँ पर ये जो x² है इसे हम क्या मानेंगे, t, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x dx = dt, ठीक है। तो यहाँ से dx का मान क्या आ जाएगा, dt/2x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है इसमें,
तो ये हो जाएगा 0। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और करना होता है, यहाँ पर इससे यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम 1 लिमिट रखते हैं x के स्थान पे, तो ये 1 के स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या आ जाएगा 1। और अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं लोअर लिमिट के लिए, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर इक्वल टू टी, यानी कि टी इक्वल टू 0 आएगा। लोअर लिमिट आपका, ये आपका क्या है लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे, लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट 1 है, और यहाँ पर ये x इंटू ई पावर, ये पूरा क्या है आपका t है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को t माना, तो यहाँ पर ये पावर t हो गया इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ठीक है, डी टी बाई 2x, और यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 1 लिमिट है, और ई पावर टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/t ई पावर टी की टी हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट हो जाएगा, क्योंकि ई पावर टी का अवकलन करें या समाकलन करें, दोनों में क्या आता है सेम आता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर हम रखेंगे ई पावर, यहाँ पर एक बार हम रखेंगे क्या 1, ई पावर 1 माइनस ई पावर एक बार रखेंगे 0, तो यहाँ से आपका ये आ गया क्या, यहाँ पर 1/2 ई माइनस ई पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है, ई पावर 0 का मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। 16वां जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लगा लीजिए एमपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर जो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो इसके सॉल्व करने के लिए जो तरीका है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं करेंगे तो आपसे 100% मिस्टेक होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर क्या है 2 है, और नीचे भी पावर क्या है 2 है। ठीक है, तो सेम पावर है यहाँ पर, तो जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पर ये जो अंश में है इसका पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसका पावर जो है ज़्यादा होना चाहिए, अधिक। ठीक, इसमें किसी एक का पावर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर जैसे 2 है इसका पावर, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि करना क्या है। इसमें सबसे पहले तो 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो सबसे पहले आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इससे तो क्या आ जाएगा 5 से हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इससे पहले 5 से भाग कराएंगे, तो बचेगा क्या आपका ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 चौके 20 एक्स प्लस 5 ये 15 बटे यहाँ पर ये पूरा इसको हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ये क्वेश्चन था, आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट, और यहाँ पर 5dx हो जाएगा एक में, और एक में हो जाएगा माइनस 0 से 2 लिमिट, यहाँ पर 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इतना आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। अब आपको हम बताते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आपको हम बता दें कि I है, तो हम इसको हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है आपका I1 है, और ये क्या है आपका I2 है। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो गया I1 माइनस I2, यहाँ पर माइनस क्योंकि है तो माइनस I2। अब I1 को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तो हम यहाँ पर I1 को सॉल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो I1 इक्वल टू I1 क्या है आपका ये 5dx है, तो इसका क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 0 से 2 लिमिट, हमने 5 को क्या किया बाहर कर लिया, तो यहाँ पर बचा dx, तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर dx क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट रख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर 2 माइनस 0, तो यानी कि आपका आ गया कितना 10 आ गया। ठीक है, तो ये I1 का मान आपका 10 आ गया, तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से एक पॉइंट में रख देते हैं I1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आप आ गए I1 इक्वल टू 10। अब निकालना क्या है, हमें I2 निकालना है। I2 आ जाए तो हम यहाँ पर इसे घटा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
1 मिनट यहाँ पर आपका ये लिमिट 1 था, यहाँ पर 0 नहीं था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे। तो यहाँ पर ये 1 था आपका ये लिमिट, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि आपका आ जाएगा 1, यानी कि आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 5 ही आएगा, यहाँ पर इसे हम 5 रख देते हैं। ठीक है, और कोई मिस्टेक नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, I2 को निकालेंगे। यहाँ पर हमने I1 निकाल दिया है, अब हम निकालेंगे क्या I2 हमने क्या माना है, ये पूरा माना है, तो यहाँ पर हम इसे लिख दिए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये एक अलग से ही क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि ये अलग ही एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से करना होता है कि इस क्वेश्चन को पूरा आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे वाले को आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस पूरे को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। यहाँ पर आपको हम बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट, यहाँ पर 4x + 3, तो हम इसे रख सकते हैं x² प्लस यहाँ पर ये 4 को हम किस तरीके से 3x + x + 3 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ से x कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो ये हो जाएगा x + 3, और यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3, ये सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर आया कि आपका x + 1 और x + 3। ठीक है, तो ये आया, तो इसको हम इसी के टर्म में लिखते हैं, ये x², यहाँ सॉरी यहाँ पर x + 1 और x + 3 आप इसको लिख सकते हैं, इतने पूरे को। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको हम करेंगे, यही आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, ये 20x + 15 अपान x + 1 x + 3 इक्वल टू, आप सबसे पहले a मानेंगे और यहाँ पर b मानेंगे। a के साथ क्या रखेंगे, जो पहला ये है x + 1, और b के यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखेंगे। b के साथ क्या रखेंगे, ये x + 3। ठीक है, और उसके बाद इसका हम इस पूरे का इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतने पूरे का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसमें इसी का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर ऊपर। तो बचेगा कि आपका 20x + 15 इक्वल टू, यहाँ पर एक साथ क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, एक साथ ये वाला यहाँ पर a, और यहाँ पर x + 3 प्लस b के साथ क्या बचेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये bx + 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं क्या, ax + 3a + bx + b। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x वाले को हम एक साथ रख रहे हैं, x वाले को हम एक साथ रखेंगे, तो ये a + b हो गया, और प्लस में 3a + b। ठीक है, अभी ये अलग फैक्टर हो गया और ये एक अलग फैक्टर हो गया। यहाँ पर क्या था, 20x + 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले को x के इक्वल टू रखेंगे, यानी कि आपका ये हो जाएगा 20 इक्वल टू, यहाँ पर a + b है। ठीक है, और इसको किसके इक्वल टू रखना है, इसके इक्वल टू रखना है, इसके इक्वल टू रखना है। यहाँ पर 15 इक्वल टू हो जाएगा 3a + b। ठीक है, तो आप इसे इक्वेशन मान सकते हैं। यहाँ पर हम इसे इक्वेशन क्या मान सकते हैं, इसे हम मान ले रहे हैं फर्स्ट, और यहाँ पर इसे हम मान ले रहे हैं सेकंड, और इसे हम थर्ड मान ले रहे हैं। तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, जब आप इसे अच्छे तरीके से हल करेंगे, हम यहाँ पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो आप इसे हल करना चाहते हैं, यहाँ पर ये बी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे घटाते हैं तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा,
यहाँ पर ये आपका आ जाएगा -2 ए इक्वल टू यहाँ पर -5 इस तरीके से आ जाएगा। और आप यहाँ से इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू आपका आएगा -5/2 और बी आपका आएगा ये 45/2। ठीक है, अब हम इसको इसमें रखेंगे, यानी कि इसमें वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम पुट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये I2, ए को हम यहाँ पर रख सकते हैं क्या -5/2 ए के स्थान पे, और यहाँ पर क्या आएगा 1/, ये जो पूरा है ये वाला। ठीक है, x+1, और यहाँ पर लिमिट भी रखेंगे क्या 1 से 2, क्योंकि 1 से 2 लिमिट है। और यहाँ पर प्लस बी के स्थान पे क्या है 45/2 रखेंगे। और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आपका ये 1/x+3 dx, यहाँ पर dx। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सिंपलीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें रखते हैं डायरेक्ट, या फिर इसे हम सिंपलीफाई करके बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा -5/2, और इसका क्या हो जाएगा log x+1, क्योंकि ये 1/x के टाइप का है, तो ये log 1+x हो गया। और इसका लिमिट हम रख देते हैं यहाँ पर 1 से 2 प्लस 45/2, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर log, क्योंकि वह ये 1/x टाइप का है तो x+3 हो गया। और इसे हम डिब्बे में कर देंगे, और यहाँ पर 1 से 2 लिमिट रख देंगे। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब हम डायरेक्ट क्या किस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर अलग से इसे लिखते हैं। यहाँ पर ये था आपका I = I1 - I2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका I1 जो आया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आया था 5, और हम I2 का जो मान है यहाँ से हम इसमें से रखेंगे। यहाँ पर जो अभी हमने निकाला था, यहाँ पर ये माइनस, और ये पूरा -5/2 log x+1, और यहाँ पर क्या है इसका लिमिट यहाँ पर है 1 2 और प्लस 45/2 और log x+3। ठीक है, ये पूरा है, इसका लिमिट 1 से 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ये 5, और इसको हम बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा +5/2 log x+1, यहाँ पर लिमिट 1 से 2। यहाँ पर ये माइनस का गुणा जब इस प्लस में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -45/2 log x+3, और यहाँ पर लिमिट 1 से 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा क्या 5/2। यहाँ पर जब आप यहाँ ये रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना log 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -log 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45/2, यहाँ पर log 3 2 5 5 -log 1 और 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/2 और log 3/log 2, यानी कि log 3/2 भी लिख सकते हैं, log m-n है ये। और यहाँ पर -45/2, यहाँ पर आप इसे क्या रख सकते हैं log 5/4, और यही क्या हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, ये अगला जो 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 0 से लिमिट 5/4 है, 2 sec² x + x² + 2dx। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अलग अलग पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे हम। यहाँ पर 2 sec² x, यहाँ पर 0 से π/4 लिमिट, और प्लस यहाँ पर x² को रखेंगे, x², यहाँ पर 0 से π/4 लिमिट dx, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे 2dx, 0 से π/4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, किया हमने अलग अलग पार्ट में, क्या किया हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम कर देंगे क्या, समाकलन, सॉरी, यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ये होता है tan x, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिमिट हो गई 0 से π/4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन में आपके एक्स क्यू था, यहाँ पर एक्स क्यू हम कर देते हैं। तो एक्स क्यू का क्या होगा, एक्स पावर 4, इसमें हम एक ऐड करेंगे और इसी का हम डिवाइड भी करते हैं। इसका लिमिट हो जाएगा 0 से π/4 और यहाँ पर +2, यहाँ पर डी एक्स का हो जाता है डी एक्स 0 से π/4, हम इसे एक स्टेप को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर इसे हम क्या रख सकते हैं, इसको हम tan π/4 माइनस tan 0 करेंगे। तो tan π/4 क्या होता है, ये आपका tan π/4 हो गया और माइनस tan 0, यहाँ पर प्लस इसे हम 1/4 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा आपका x पावर 4 और 0 से यहाँ पर 5/4 लिमिट और यहाँ पर +2, यहाँ पर dx का क्या होगा, x होगा, इसका समाकलन यहाँ से 0 से π/4 लिमिट और यहाँ पर आपका आ गया ये 2 × tan π/4, यानी कि tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है और इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर +1/4 और यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, π/4, इसका पावर कितना, 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है, x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पर पावर 4 माइनस इसको 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। +2 × यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखेंगे, π/4। तो यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर ये 1/4 × ये पाई पावर, यहाँ पर π/4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर ये 1 ये 2, यहाँ पर π/2 आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस ये 1/4 और ये π/4 इसका 4 कितना हो, 4 चौक, यहाँ पर ये कितना आएगा, 256 आएगा और यहाँ पर प्लस π/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसे हम 2 प्लस इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, π/4 ये 1024 प्लस π/2 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। 18वां क्वेश्चन है, 0 से पाई लिमिट है यहाँ पर और sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 और आप पढ़ चुके हैं कि cos 2x होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर माइनस साइन के साथ रहता है तो यहाँ पर लेकिन प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई लिमिट, यहाँ पर ये cos के साथ पॉजिटिव हो जाएगा x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -0 से पाई लिमिट, इसे हम लिख सकते हैं cos x dx, ठीक है। इसे हम cos x dx लिख सकते हैं और cos x का क्या होता है, सबको पता है कि cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। आपको भी पता रहना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही एक छोटा सा इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है कि साइन, यहाँ पर cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे 0 से पाई और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर साइन पाई माइनस साइन 0 और यहाँ पर आपका ये क्या है, साइन पाई का मान भी 0 होता है और 0 का मान भी 0 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्या, 0। इसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर है एक ये अच्छा क्वेश्चन है, 6x + 3/x² + 4 dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या इसे कर सकते हैं, इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप 6x/x² + 4 dx कर सकते हैं और इस 3 को इसके साथ रख सकते हैं 0 से 2 लिमिट, यहाँ पर 3/x² + 4 dx, ठीक है। अब इसे और थोड़ा सा और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 0 से 2 लिमिट, यहाँ पर 6x/x² + 4 dx प्लस यहाँ पर 3 आप बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 लिमिट, यहाँ पर 1/x²
एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इतना हम कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या करेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है को आप मानेंगे टी, यहाँ पर लिख देते हैं माना। तो यहाँ से आ जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स क्या आ गया डी टी बाई 2x, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आगे सिंप्लीफाई से। तो यहाँ पर हम इसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे हम, ठीक है, इसमें रखेंगे हम। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक काम और आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको लिमिट रखना है। यहाँ पर अगर आप अपर लिमिट रखते हैं यानी कि 2 रखते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ पर इसके लिए नया लिमिट जो बनेगा अपर लिमिट का, ये बनेगा 2 की स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी, यानी कि इसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, तो 8 आ जाएगा, 8 इक्वल टू टी। तो यहाँ पर आप जब आप यहाँ पर जो यहाँ पर अभी तक हमने 2 किया था, यहाँ पर क्या रखेंगे, अब हम 8 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब करेंगे। और लोअर लिमिट के लिए क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट क्या हो गया 4, यहाँ पर 4 था तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 8 रखेंगे। अब यहाँ पर हो गया क्या, ये 6x अपान, इसको हम पूरे को क्या माने थे, यहाँ पर t हमने माना था, तो यहाँ पर t करेंगे इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं डी टी बाई 2x, ठीक है, प्लस 3, 0 से 2, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे dx, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हुआ है x, यहाँ से 3 दूना 6, यानी कि 2 3 6, ठीक है, 2 3 6। अब हम 3 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर 4 से 8 लिमिट है 1/t dt प्लस 3, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं अभी एक स्टेप, यहाँ पर 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। इतना आया सबको समझ में। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं 3, इस पूरे का मान क्या होगा, समाकलन 1/t dt का ये हो जाएगा आपका log t, और यहाँ पर ये लिमिट 4 से 8, यहाँ पर प्लस 3, और इसका जो पूरे का मान होता है ये आपका किसके इक्वल टू होता है, ये अभी फार्मूला हमने बताया था पिछले 1-2 क्वेश्चनों में। यहाँ पर ये dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसी के टाइप का है, यहाँ पर a के स्थान पे क्या है आपका 2 है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है इसमें। तो यहाँ पर यही करेंगे 1/a, a के स्थान पे यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर tan इनवर्स x के स्थान पे x ही है, a के स्थान पे क्या है 2 है। इतना सबको आया समझ में। और यहाँ पर और भी एक काम करना है, यहाँ पर लिमिट भी रखना है 0 से, यहाँ पर 0 से 2 ही रहेगा, क्योंकि हमने इसका कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 log, ये 8 हो जाएगा, और माइनस log 4, यहाँ पर प्लस 3/2, और यहाँ पर ये tan इनवर्स 2/2 होगा, यहाँ पर 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, माइनस tan 0, यहाँ पर जब 0 रखेंगे हम तो ये 0 आ जाएगा, tan इनवर्स 0। तो यहाँ से आपका ये जो मान आया ये कितना आया, ये 3 इंटू log 8/4, और यहाँ पर प्लस 3/2 इंटू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, जिसको छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर इस दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 आ जाएगा, 3 log 2 प्लस यहाँ पर 3π/8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये है 20वां क्वेश्चन, यहाँ पर 0 से लिमिट 1 है
और यहाँ पर एक्स ई पावर एक्स प्लस साइन पाई इंटू एक्स बाई 4 डी एक्स। ठीक है, तो इसका समाकलन आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। ये ई पावर एक्स डी एक्स प्लस इसको अलग में कर लेंगे एक 0 से 1 साइन पाई इंटू एक्स बाई 4 डी एक्स। ठीक है, अब हमने इसे अलग अलग में कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे हम मानते हैं आई, और आप इसे मान लीजिए I1 और इसे आप मान लीजिए I2। ठीक है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, I1 को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं I1 को सॉल्व। यहाँ पर हम करते हैं I1 इक्वल टू क्या है आपका 0 से 1 लिमिट एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुणनफल वाला है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो फार्मूला हम बताते हैं। जब आपको समाकलन करना हो किसी गुणनफल वाले का, तो इसके लिए फार्मूला होता है समाकलन गुणनफल का फार्मूला जो होता है, ये होता है आपका प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। और उसके बाद क्या करना होता है, इसमें माइनस करना होता है, फिर इंटीग्रेशन लगाना होता है। फिर यहाँ पर पहला फलन का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन। ये इतना छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि इसमें इसमें और इसमें कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर हम बताते हैं, ये आई या ले टी ई। ठीक है, तो आई क्या है, ये आपका ये इन्वर्स, आपका इन्वर्स फंक्शन है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी कह सकते हैं। एल क्या है आपका लॉग वाला है। ठीक है, और ए क्या है अलजेब्रिक है, यानी कि आपका बीजगणितीय। और टी क्या है त्रिकोणमिति। ठीक है, और ई क्या है जो आपको ई और ई इस तरीके का दिया रहता है। तो यहाँ पर जो अगर इन सब में आपको सब दिया रहे, तो सबसे पहले आप कौन सा पहला फंक्शन मानेंगे इसको, फिर अगर ये नहीं दिया है तो इसको मानेंगे फिर ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स क्या है, एक्स आपका बीजगणितीय है, ये वाला है। तो आप एक्स को देखेंगे, और ई वाला क्या है, ये लास्ट में है सबसे। तो ये दूसरा फंक्शन होगा, ये पहला होगा। तो ये आपका हो गया पहला फलन, और ये हो गया आपका दूसरा फलन। ठीक है, अब आप इसे करेंगे अच्छे से सॉल्व। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसे, तो इसमें इस फार्मूले पे रखेंगे हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पहला फलन। फलन क्या है, एक्स है, इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय यानी कि ई पावर एक्स है। तो ई पावर एक्स का समाकलन भी ई पावर एक्स होता है, माइनस यहाँ पर इस वाले को पहले फलन का अवकलन, पहला फलन एक्स है, एक्स का अवकलन 1 होता है, इंटू द्वितीय का समाकलन। द्वितीय का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स ही ये रहेगा। अब हम यहाँ पर 0 से 1 लिमिट रख देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ई पावर एक्स माइनस इसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। तो यानी फिर से इसका समाकलन करेंगे ई पावर एक्स का, तो ई पावर एक्स ही रहेगा। यहाँ पर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको हम 1 रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर ई पावर 1, यहाँ पर 1 इंटू ई पावर 1 माइनस ई पावर 1। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद माइनस करते हैं, अब 0 रखते हैं हम, यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 इंटू ई पावर 0 माइनस ई पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा, ई पावर 1 यानी कि ई आएगा, माइनस ई पावर 1 यानी ई, और यहाँ पर माइनस ये 0 ई पावर 0, ई पावर 0 का मान क्या होगा आपका, यहाँ पर ये 0 का इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर माइनस ई पावर 0 का मान होता है 1। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई माइनस सी, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर -1 यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। तो इतने पूरे का मान क्या आया, ये आपका पूरा 1 आया। ठीक है, अब 1 आ गया है। I1 का मान, I1 कितना आया है यहाँ पर हम लिख देते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आया आपका 1। अब हम क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। I2 यहाँ पर हम निकाल देते हैं इससे। I2 क्या था आपका, 0 से 1 लिमिट, यहाँ पर साइन पाई x/4 dx है। ठीक है, ये आपका I2 है। अब I2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना जरूरी है कि साइन n, यहाँ पर ax लिखते हैं, ax dx। इसका जो फार्मूला है साइन के लिए, ये आपका होता है माइनस कॉस ये ax/a। ठीक है, तो वही करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस कॉस ax/a, यानी कि ax क्या है आपका, ये पूरा है। यहाँ पर π/4 इंटू एक्स, आपका a क्या है, ये आपका पूरा ये a है। ठीक है, π/4। तो इसका क्या करना है, हमें डिवाइड में रख देना है, यानी π/4 यहाँ पर नीचे डिवाइड में कर देंगे। और पूरे का लिमिट कितना है, 0 से 1 है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको हम ऊपर गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा 4/π, और यहाँ पर माइनस कॉस πx/4, यहाँ पर लिमिट 0 से 1। अब हम इसे सॉल्व करें 4/π, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका कॉस, यहाँ पर 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो π/4 हो जाएगा, π/4 माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे x स्थान पे, ये cos 0 हो जाएगा, cos 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, -4/π इंटू यहाँ पर cos π/4 का मान होता है कितना, यहाँ पर होता है 1/√2 माइनस cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, अब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे। इतनों को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम इसको आपको आगे बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, -4/π, यहाँ पर है 1/√2 -1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिवाइड भी कर दे रहे हैं √2 का। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/π। और यहाँ पर आपका इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 माइनस यहाँ पर √2/2 हो जाएगा इंटू √2/2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4/π, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर √2 माइनस यहाँ पर √2 माइनस √2 का √2 में करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अपान यहाँ पर भी √2 का गुणा √2 में आ जाएगा, यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसे हम माइनस को अंदर गुणा करा दे रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 4/π। माइनस चिन्ह का हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर प्लस इसके साथ था, यहाँ पर माइनस इसके साथ है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2 माइनस √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे कट भी कर सकते हैं, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2/π ब्रैकेट में 2 माइनस √2। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया आपका I2 इक्वल टू 2/π, यहाँ पर 2 माइनस √2। ठीक है, या फिर आप इसे और भी चाहे अच्छे से लिखना है तो आप I2 इक्वल टू इसका गुणा करा दीजिए, 4/π माइनस यहाँ पर 2√2/π आ जाएगा, ये आपका। अब हम मान रखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमने माना था क्या I1 और I2। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे
यहाँ पर I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 का मान कितना आया यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी मैंने बताया था 1 आया था, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1, I1 के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस I2 के स्थान पे क्या रखेंगे जो अभी हमने निकाला 4/पाई माइनस 2√2/पाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आंसर। यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका विकल्प हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। यहाँ पर 1 से लिमिट है √3 और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको पता है कि इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका लिमिट रख देंगे 1 से √3, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस, एक बार इस लिमिट को रखेंगे यहाँ माइनस, फिर tan इनवर्स यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे 1, और tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3, क्योंकि ये 60 अंश का मान है और ये कितने अंश का मान है 1, ये है π/4 यानी कि आपका 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4π माइनस 3π/12 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कितना यहाँ पर π/12। तो आपको विकल्प यहाँ पर हम दे देते हैं, पहला विकल्प था आपका π/3 और दूसरा विकल्प था आपका 2π/3 और तीसरा था आपका π/6 और चौथा था π/12। तो इसमें से आपका सही विकल्प कौन सा था, ये डी वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 0 से 2/3 लिमिट है, यहाँ पर 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी इसी टाइप का है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पहले चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1/, इसे हम लिख सकते हैं 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर dx हो गया। यहाँ पर 0 से 2/3 लिमिट है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम चेंज करेंगे कि ताकि ये हमारा tan इनवर्स x के फार्मूले के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर इसे हम चेंज करेंगे यहाँ पर 2/3 है, इसे हम क्या कर सकते हैं 2, यहाँ पर 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा 1/a² प्लस b² के रूप में, नहीं सॉरी यहाँ पर 1/a² प्लस x² के फॉर्म में हो गया। अब हम इतने को 1/a tan इनवर्स x/a के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब इसे लिखेंगे 1/9, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स, नहीं यहाँ पर 1/a आपका क्या है 2/3। ठीक है, tan इनवर्स x/a यानी 2/3, यहाँ पर लिमिट है 0 से 2/3। अब हम इसको इस तरीके से, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स, यहाँ पर भी ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/2। ठीक है, यहाँ पर 0 से 2/3 लिमिट हो जाएगा। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम 3/2 को बाहर ले सकते हैं। 3/2 यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x/2 0 से 2/3 लिमिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर कट के आपका कितना आ गया 1/6 आ गया, और यहाँ पर tan इनवर्स 3x/2 यहाँ पर 0 से 2/3 लिमिट। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर अब रखेंगे 1/6 tan इनवर्स, x के स्थान पे क्या रखेंगे, x के स्थान पे 2/3 रखेंगे, 2/3/2, और ये जब 0 रखेंगे आपका tan 0 हो जाएगा, और tan 0 का मान 0 होता है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स, यहाँ पर 3 3 कैंसिल, तो आपका आ गया tan इनवर्स 2/2, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/6 इंटू tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4 होता है, तो ये आपका आ गया कितना π/24। तो यहाँ पर आपका हम विकल्प यहाँ पर लिख देते हैं। पहला विकल्प था आपका π/6, दूसरा था आपका π/12, और तीसरा था आपका यहाँ पर π/24, और चौथा था आपका π/4। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या सही था, π/24, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होता है पूरा चैप्टर समाप्त।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब।